समस्त सुधी जनों को सादर नमन। महाभारत में विदुर के चरित्र और कर्तृत्व तथा उनकी चारित्रिक विशेषताओं को लेकर के मैंने 3 वक्तव्यों में हाल ही में चर्चा की है। मैंने बताया कि किस प्रकार से महाभारत का कलेवर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, महाभारत के मूल कथानक में जो विदुर का कर्तृत्व है वह किंचित आच्छन्न होता चला जाता है और महाभारत में निश्चित रूप से व्यास प्रणीत जो महाभारत है जय काव्य के रूप में, उसमें विदुर की एक प्रधान भूमिका रही है और वे महाभारत के अत्यंत ही प्रमुख पात्रों के बीच में स्थान रखते हैं। विदुर के धृतराष्ट्र के साथ, युधिष्ठिर के साथ जो संबंध हैं, उनके जटिल ताने बाने की भी मैंने चर्चा की है। कुंती के प्रति जो उनकी परवाह है, चिंता है, उसकी भी मैंने चर्चा की है और उसके अंतर्निहित संकेतों पर मैंने बात की है। पर इस सब के साथ विदुर जो खरी खरी कहते हैं, खिन्न होते हैं धृतराष्ट्र की जो डामाडोल मनस्थिति है, पुत्र के प्रति जो उनका क्षुद्र मोह है और उनका जो भाग्यवाद है, उसको लेकर अपने बड़े भाई पर विदुर नाराज होते हैं, चिढ़ते हैं धृतराष्ट्र से। युधिष्ठिर पर उनका अकृत्रिम स्नेह है, युधिष्ठिर उनके पुत्र ही हैं। पांडवों के प्रति जो अन्याय होता हुआ वे देख रहे हैं, उसको लेकर मुखर होकर के खरी खरी वे सुनाते हैं, खरी और खोटी सुनाते हैं। विशेष रूप से राजा धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। और इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग कदाचित अन्य किसी पात्र ने महाभारत में नहीं किया, जितनी खरी और कड़ी भाषा का प्रयोग विदुर करते हैं। पर इस सब के साथ वे एक बड़े चिंतक और दार्शनिक हैं। वे एक योगी और एक साधक भी हैं और अवसर आने पर उनकी वाणी में जो जीवन सत्य मुखरित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, वे विदुर को इस देश के बड़े चिंतकों में स्थापित करते हैं। विदुर ने समग्र जीवन को लेकर चिंतन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को लेकर के वे विमर्श करते हैं, मौलिक बातें वे कहते हैं, इसलिए वे एक मौलिक दार्शनिक भी हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 33 से लेकर 40वें अध्याय तक 8 अध्याय प्रजागर पर्व कहलाते हैं। उद्योग पर्व के अंतर्गत यह उपपर्व है जिसको प्रजागर पर्व कहा जाता है। प्रजागर पर्व की मूल वस्तु यही है कि धृतराष्ट्र चिंतित हैं, चिंता के कारण सो नहीं पा रहे हैं, जागते रहते हैं, इसलिए प्रजागर है, जागरा है उनके लिए। संजय को उन्होंने भेजा था अपना संदेश दे करके, उल्टे भड़काने वाला वह संदेश था, कोई समझौते की बात नहीं थी। कृष्ण संदेश लेकर के आए थे, शांति का संदेश लेकर के, वह भी प्रयास उनका विफल हुआ। और यह जो संजय को भेज करके उल्टे आग में घी भड़काने का काम धृतराष्ट्र ने कर दिया और वे प्रति संदेश लेकर के आए युधिष्ठिर और चारों भाइयों का, उससे धृतराष्ट्र का मनोबल बहुत गिर जाता है। उनको लगता है कि यूं ही सेंतमेंत में ही पांडव मान जाएंगे, ऐसा वे सोचते थे। पांडवों ने स्वीकार नहीं किया धृतराष्ट्र का इस प्रकार का प्रस्ताव। अपने अधिकार को त्याग करके युद्ध विरत हो जाने का प्रस्ताव। संजय भी धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से खरी खोटी सुना करके चले जाते हैं। धृतराष्ट्र बहुत खिन्न हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, तब विदुर को बुला भेजते हैं। अंततः विदुर की ही याद उनको आती है और वे कहते हैं कि विदुर से तो कभी भी मिल सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है,
स्नेह उसका मेरे लिए है। विदुर की आवश्यकता उनको सदैव बनी रही। अपने से कभी निर्णय ले नहीं पाते, दुर्योधन के कहने में आ जाते हैं, शकुनी के बहकावे में आ जाते हैं, पुत्र मोह के कारण, यह जानते हुए भी कि विदुर जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही रास्ता है। पांडवों से संधि करना ही एकमात्र रास्ता था। पूरा राज्य न भी सौंपे तो आधा राज्य देकर के संधि कर लेना ही एकमात्र रास्ता होता है। फिर भी दुर्योधन के प्रति मोह के कारण नहीं कर पाते हैं ऐसा, और विकल भी होते हैं, पछताते भी हैं, रात रात भर जागते भी हैं। विदुर को बुला भेजते हैं। जैसे ही द्वारपाल धृतराष्ट्र को बताता है कि विदुर द्वार पर उपस्थित हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं, प्रवेशाय महाप्राज्ञम विदुरम दीर्घदर्शिनम अहम विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु दर्शने। महाप्राज्ञ दीर्घदर्शी विदुर को शीघ्र प्रवेश कराओ। विदुर के दर्शन करने में मुझे कभी अकल्प या विकल्प नहीं हुआ। कभी मैंने इनकार नहीं किया है विदुर को देखने से। सदा खुले हैं मेरे द्वार उनके लिए। विदुर खिन्न है इस सारे घटना चक्र से कि अंतिम प्रयास शांति के विफल हो गए। केशव के प्रयास, पांडवों को उनका आधा राज्य देने के लिए धृतराष्ट्र और दुर्योधन को राजी करने के उनके स्वयं के प्रयास, इस पर वे खिन्न हैं। पांडवों के चले जाने से उनको बहुत दुख हुआ है। धृतराष्ट्र के प्रति उनके मन में आक्रोश की, अमर्ष की आग है, धीरे धीरे जो जल रही है। पर मुलाजिम हैं, अमात्य हैं, राजा बुलाते हैं तो आ जाते हैं। और बहुत औपचारिक स्वर में धृतराष्ट्र से कहते हैं। धृतराष्ट्र जब कहते हैं कि ले आओ, उनके लिए तो सभी द्वार खुले हैं मेरे, कभी विकल्प नहीं है उनके आने के लिए मेरे मन में। तो विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे महाराज, आपकी आज्ञा से मैं उपस्थित हुआ, कुछ कहना हो तो आदेश दीजिए। धृतराष्ट्र जो कहते हैं, यह संवाद होता है, यह मर्मवेधक संवाद है दोनों के बीच। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजयो विदुर प्राप्त गर्हित्वा च माम गतः। हे विदुर, संजय आया था, वह मेरी गर्हणा गर्हणा करके चला गया। गर्हणा कहते हैं धिक्कार या कंडेमेशन को। वह भी मुझे धिक्कार देता हुआ चला गया। और पांडवों का संदेश लेकर के वह आया है। अजात शत्रु शो वाक्यम सभा मध्य वक्ष्यति। अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को कल सभा के बीच में बताएगा। गुरुवीर युधिष्ठिर के वचन को मैं जान गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अनादर किया। अब मेरी काया जल रही है, भीतर ही भीतर मेरा शरीर जल रहा है। और तदाकर्षित प्रजागरम तन्मे दहति गात्राणि तदाकर्षित प्रजागरम। मैंने युधिष्ठिर का संदेश सुन लिया, लेकिन उसको मैं होने नहीं दूंगा जैसा युधिष्ठिर ने कहा है। पर इस बात से मैं भीतर ही भीतर जल रहा हूँ, काया मेरी जल रही है। रातों रात नींद मुझे नहीं आती है। जागृतो दह्य मानस्य श्रेयो यदनुपश्यसी। जागता रहता हूँ और जल रहा हूँ भीतर। मेरे लिए जो कल्याण कर हो बताओ। जो कल्याण कर है वो बताते हैं, समझाते हैं विदुर, पर उसको नहीं कर पाता है। जागृतो दह्य मानस्य श्रेयो यदनुपश्यसी तद्ब्रूहि त्वं हि नस्तात धर्मार्थ कुशलो यसी। विदुर के लिए जितने विशेषण हैं धृतराष्ट्र के द्वारा दिए गए, अन्य पात्रों के द्वारा दिए गए, मैंने निवेदन किया है कि उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैसे उनको महाप्राज्ञ, महामति, धर्मार्थ, काम, वित्त, ये सब कहा जाता है। तो हे तात, तुम धर्मार्थ कुशल हो, मेरे लिए जो कल्याण कर हो वह बताओ। विदुर यही कहते हैं कि हम तो बताते रहे हैं, आपके चित्त में कब हमारी बात जमी। अभियुक्तम बलवता दुर्बलम हीन साधनम रतस्वम कामिनम चोर माँ विशंति प्रजागरा। विदुर ये कहते हैं कि किसको नींद नहीं आती है, कौन है जो भीतर ही भीतर जलता है और रात रात जागते हुए बिताता है, क्यों रात भर नींद नहीं आती। बलवान ने जिस पर हमला कर दिया है, अभियुक्त जो है, धृतराष्ट्र को इंगित करते हैं। बार बार वो यही कहते हैं कि पांडव अधिक बलवान है, जो कि सत्य भी है।
भले ही संख्या में सेनाएं दुर्योधन के पास अधिक हों और भीष्म द्रोण आदि भी हों, पर पांडवों के पास जो धर्म का बल है उसके कारण वे जीतेंगे। युधिष्ठिर से भी वनवास के समय जाते हुए युधिष्ठिर से विदुर यही कहते हैं कि तुम अपने सत्य और धर्म पर टिके हुए हो, इसलिए तुम जीतोगे। इसलिए पांडव बलवान हैं क्योंकि सत्य और धर्म पर वे टिके हुए हैं और वे इस समय दबोचने को तैयार हैं। और तुम दुर्बल हो। बलवान से जो अभियुक्त है और दुर्बल है, बलवान जिसको दबोचने के लिए चला आ रहा है और दुर्बल है, और साधन जिसके पास नहीं है धर्म और अर्थ काम के, और सर्वस्व जिसका चिंता चला जा रहा है, ऐसे कामी और चोर, उसको नींद नहीं आती है। कामी भी तुम हो, तुम्हारे भीतर लोभ और लालच है, काम है। मन में चोर है तुम्हारे, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो ऐसे व्यक्ति को प्रजागर गस लेता है। ऐसे व्यक्ति को रात रात भर फिर नींद नहीं आती है। कच्ची दैतैर महादोषैर न स्पृष्टोसी नराधिप। थोड़ा सा ताना मारते हैं कि कहीं है महाराज नराधिप, इन दोषों ने तो आपको नहीं छू लिया है, ये दोष तो आपके भीतर नहीं आ गए हैं थोड़े बहुत। कच्चिच्च परवित्तेषु ग्रथ्यन न परितप्य से। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के धन पर लालची निगाह डालते हुए आपके मन में कोई संताप नहीं आता है, क्या ऐसी बात है? विपरीत तरश्चत्वम भाग ध्येय न सम्मत। आप विपरीत जा रहे हैं भाग्य से, और मुझे आप नहीं सुहाते इस दृष्टि से। और पांडवों के लिए कहते हैं कि उनमें युधिष्ठिर में आनशंस है, अनुक्रोश है, धर्म है, सत्य है, और वे उन्होंने बहुत झेला है आपकी ओर से किए गए अन्यायों को। आप कैसे अपना कल्याण चाह सकते हैं, उनका हक छीन करके, ऐसा कहते हैं। इसके बाद जिसमें प्रज्ञा या पंडा है उसका लक्षण करते हैं। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और नीति के श्लोक के रूपों में भी बहुत प्रसिद्ध इनमें से कई श्लोक रहे हैं जो सरल लगे और जिनमें शिक्षा है। उस प्रकार के श्लोकों को विदुर नीति के रूप में बहुत प्रचारित किया जाता रहा है, और जिनमें उनका गहरा चिंतन है और तत्व ज्ञान भी है और अध्यात्म विद्या भी वे बता रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि कम होती है क्योंकि विदुर यहाँ केवल अर्थशास्त्र ही नहीं बता रहे हैं, केवल नीति ही नहीं बता रहे हैं, प्रज्ञा और पंडा का लक्षण भी कर रहे हैं। पंडित कौन है? सदसद विवेक बुद्धि ही पंडा। सत और असत को पहचानने की जो बुद्धि है उसको पंडा कहते हैं। पंडा से संजाता इति सह पंडितः। जिसके भीतर पंडित है, जिसके भीतर पंडा है वह पंडित है। पंडा से आशय जो तीर्थों में पंडे मिलते हैं उनसे नहीं है। आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान नापकर्षंति सवई पंडित उच्यते। आत्मज्ञान, कार्य में समारंभ होना, तितिक्षा सहनशीलता, धर्म में अडिग रूप से लगे रहना, इनसे जो नहीं डिगता है वही पंडित कहलाता है। एकस्मात् वृक्षात् यज्ञ पात्राणि राजन सृक् द्रोणी पेठनी पीड़ने च एक तस्मात् राजन ब्रूतो में निबोध। एकस्मात् वही जायते असच्च सच्च। एक ही वृक्ष से यज्ञ के भी पात्र बनते हैं, एक ही वृक्ष से द्रोणी बनती है, पैठनी बनती है, उसी से कूटने के मुसल खल बनते हैं, स्रुआ भी बनता है उसी से। एक ही तत्व से सब उत्पन्न होते हैं, सत भी और असत भी। और तुम असत का सेवन कर रहे हो, सत्य को नहीं भज रहे हो। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। जो प्रशस्त का सेवन करता है, निंदित का सेवन नहीं करता है, जो अनास्तिक है, श्रद्धा रखता है, वह पंडित कहलाता है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता। क्रोध, हर्ष, दर्प, ह्री
मान्य मानिता, मान्य मानिता और ये सारे गुण जिसको उद्देश्य से डिगाते नहीं है, वह पंडित हुआ करता है। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। उसके किए हुए आरंभ को दूसरे नहीं जान पाते, उसके रहस्य को दूसरे नहीं जान पाते, उसने जो गूढ़ परामर्श किया है, मंत्रणाएं की हैं, उसको दूसरे नहीं समझ पाते, शत्रु नहीं समझ पाते। उसने जो कर दिया है, परितार्थ देख करके उसको समझ पाते हैं। बहुत विस्तार से पंडित कौन है इसका लक्षण यहाँ पर किया है, और कदाचित पहली बार इतना विस्तृत लक्षण पंडित का हमारी परंपरा में किया गया। पंडित की पहचान की गई है, समग्र जीवन जिसका है, सारे पुरुषार्थों की साधना जो करता है और अंत में मुक्त भी होता है, वह पंडित है। इसलिए विस्तार से बताते हुए फिर कहते हैं, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते। जो तत्व को जानता है, सारे भूतों के, सारे संसार के, सारे कर्मों के योग को जो जानता है और उपाय को जो जानता है मनुष्यों के लिए, वह पंडित है। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। जिसकी वाणी अच्छी तरह से प्रवृत्त है, अच्छी तरह से बात कर लेता है, समझा लेता है, आकर्षक ढंग से बात कर सकता है, ऊह कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन परीक्षण कर लेता है, तर्क के साथ प्रतिभा जिसमें है, ग्रंथ को जो समझा देता है, ग्रंथ को लगा लेता है, वह पंडित कहलाता है। श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्न असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्याम लभेत सह। श्रुत जिसका प्रज्ञा का अनुगामी है, प्रज्ञा जिसकी श्रुत की अनुगामिनी है, ज्ञान और प्रज्ञा का जिसमें समन्वय है, यह एकावली अलंकार की तरह से संरचना की है। मर्यादाओं को जिसने नहीं तोड़ा है, वह पंडित की पदवी पाता है। कभी भी जो उद्धत नहीं हुआ, कभी भी जो गर्वीला नहीं हुआ, चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, जिसको अपने ज्ञान का गर्व नहीं हुआ। अर्थम महांतमासाद्य विद्याम ऐश्वर्य में चरत विचरत्यसमुन्नतो यह स पंडित उच्यते। असमुन असमुन्नत जो बना रहता है, कभी भी जो उद्धत नहीं होता है, अनुद्धत बना रहता है। आप कैसे इनसे पांडित्य से च्युत होकर के आप कैसे जीवन का वैभव पाना चाहते हैं, ऐसा धृतराष्ट्र से ये सब बता करके विदुर पूछते हैं। और धृतराष्ट्र को बीच बीच में समझाते रहते हैं, तत्व ज्ञान भी उसके साथ आता है, नीतियां आती हैं। और ये जो उपदेश देने की कला है, यह विदुर में है। वे संख्याओं के आधार पर समझाते हैं, इतनी इतनी वस्तुएं एक होती हैं, इतनी इतनी वस्तुएं दो हैं, इन दो को छोड़े, इन दो को स्वीकार करे। इस तरह से ये जो एक उपदेश देने की शैली है, इसको भी विदुर ने पहली बार कदाचित इतने विस्तार से इसका उपयोग, विशद रूप में इसका उपयोग किया है। ये एक तरह से एक विश्लेषणात्मक सांख्याधारित प्रवचन है। षडेते यौ मन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्यं शिक्षिता शिष्या कृतदाराश्च मातरम् नारीं विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम् नावम निस्तीर्ण कांतारा नातुराश्च चिकित्सकम्। एक दो तीन चार पांच के बाद छह बताते हैं। इसमें जीवन के कड़वे सत्य भी, कटु सत्य भी विदुर बताते हैं। ये छह लोग
पूर्वोपकारी की अवज्ञा करने लग जाते हैं। संसार में ऐसा होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गुरु की शिष्य, डिग्री मिल जाने के बाद गुरु की तरफ फिर नहीं ध्यान देता है। कृतदाराश्च मातरम, विवाह होने के पश्चात अपनी माँ की अवज्ञा करने लगता है बेटा। नारीम विगत कामास्तु, जिसकी कामनाएं वासनाएं तृप्त हो गई, ऐसा मनुष्य अपनी स्त्री या पत्नी की। कृतार्थाश्च प्रयोजकम, जिसके स्वार्थ सिद्ध हो गए वे प्रयोजक की उपेक्षा करने लगते हैं। नावम निस्तीर्ण कांतारा, उस पार पहुंच करके नाव की उपेक्षा मनुष्य करता है। अनातुर, जो जिसकी बीमारी दूर हो गई, वह चिकित्सक को फिर भूल जाता है। यह सच्चाइयां भी विदुर जीवन की जो हकीकत है, सच्चाइयां हैं, उनको बताते हुए चलते हैं। यह अध्यात्म विद्या, तत्व ज्ञान, पांडित्य और पंडा और संपूर्ण पंडित का जो लक्षण है, उसके साथ जीवन के जो श्रेष्ठ गुण हैं, उनका प्रसंख्यान, उनका संख्याओं के अनुसार परिगणन विदुर करते हैं। और यहाँ संख्याओं को पार करते हुए वे 16 की संख्याओं तक इस प्रकार से पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र सुनते चले जाते हैं, पर अपनाते नहीं हैं विदुर जो कहते हैं उनकी बातों को। तब विदुर समझ जाते हैं कि चिकने घड़े पर पानी की तरह मेरे उपदेश, बुला तो लिया है, विकल तो थे, सुनना भी चाहते थे। विदुर कुछ ऐसा कर देगा कि जो रात रात भर नींद नहीं आई है, वो व्याकुलता दूर हो जाएगी। पर मन में बात पूरी तरह से जम नहीं पाती है। समझ भी रहे हैं कि ठीक कह रहा है विदुर। तब विदुर कहते हैं, बुद्धौ कलुषभूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते अनयो नय संकाशो हृदयान नाप सरपति। बुद्धि में जब खोट हो जाए, कलुषित हो जाए बुद्धि, तो विनाश एकदम दरवाजे पर दस्तक देता हुआ चला आए, प्रत्युपस्थित हो जाए। दुर्नीति या अनीति भी नीति लगने लगती है, और हृदय से वह अनीति जाती नहीं है। संयम बुद्धि परिताते पुत्राणाम भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, आपकी बुद्धि में ऐसी खोट आ गई है, और आपके पुत्रों की बुद्धि में भी, पांडवों का विरोध करते करते, और आप इसको समझ नहीं रहे हैं। पांडवानाम विरोध है ना, न चैनाम हो बुद्धि से। राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्यमपि यो त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत्, शिष्यस्ते शासिता सोस्तु धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। विदुर यहाँ तक कह देते हैं कि आपके लिए एक ही उपाय यह है कि राजा हो युधिष्ठिर, और वे आपके शिष्य भी रहें और शासिता भी रहें, आपके अनुगामी में रहें, लेकिन बात आप उनकी माने। शिष्य और शासिता वे हो जाएं। अतीव पुत्रान, अतीव सर्वान पुत्रांस्ते भागधेय पुरस्कृत तेजसा प्रज्ञा युक्तो धर्मार्थ तत्ववित् अनुक्रोशादान संशयात योसौ धर्म भृतांबर गौरवात्तव राजेंद्र बहुन क्लेशां स्थिति क्षति। हे राजन व युधिष्ठिर, जो कि तेज से प्रज्ञा से युक्त हैं, धर्म और अर्थ के मर्म को जानते हैं, अनुक्रोश से, आनशंस से, यह जो करुणा है, दया है, क्रोध राहित्य है, उससे युक्त वे हैं। धर्म के मर्म को जानने वाले लोगों में वे श्रेष्ठ हैं। और आपके कारण, आपकी गुरुता को, आप जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उसको स्वीकार करके उन्होंने बहुत झेला, बहुत वे सहते चले आए हैं। और आपकी रक्षा कोई करेगा नहीं। आप जो सोच रहे हैं कि देवता बचा लेंगे, भाग्य के भरोसे छोड़ दो तो देव बचा लेगा। कहते हैं कि न देवा यष्टि मादाय रक्षन्ति पशुपालवत, जैसे गडरिया भेड़ों को बचाता है, रक्षा करता है, उस तरह से देवता पशुपाल की तरह, गडरिये की तरह मनुष्यों को नहीं बचाने आते। यम तो रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया संयोजयन्ति तम, जिसकी रक्षा देवता करना चाहते हैं, उसको बुद्धि से संयोजित कर देते हैं।
यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। जैसे जैसे कल्याण बुद्धि मनुष्य की होती है पापों को छोड़ करके, वैसे वैसे सिद्धियां उसके पास आती हैं। धृतराष्ट्र को यह सब विदुर समझाते भी हैं। पूरा यह जो 8वां अध्याय में नीति के उपदेश हैं धृतराष्ट्र को दिए गए, धृतराष्ट्र सुनते चले जाते हैं और फिर अपनी आशंकाएं भी व्यक्त करते हैं कि युधिष्ठिर के प्रति मैंने मिथ्याचरण किया, झूठा आचरण किया, मेरे सारे पुत्रों का विनाश वे कर देंगे। नित्योद्विग्नमिदं सर्वं नित्योद्विग्नमिदं मनः। मेरा तो मन निरंतर बेचैन रहता है, सब कुछ उद्विग्न हो गया है, उलट पुलट गया है मेरे राज्य में। यत्तत्पद अनुद्विग्नम तन्मे वद महामते। हे महामती विदुर, जिससे यह सब अनुद्विग्न हो जाए, जिससे सारा सारा मामला सुलट जाए, वैसा मुझे बताओ। कहते हैं विदुर, नान्यत्र विद्या तपसो नान्यत्रेन्द्रिय निग्रहात् नान्यत्र लोभ संत्यागात् शांतिम पश्यामि ते नघ। हे अनघ, विद्या और तप के अलावा, इंद्रिय निग्रह के अलावा, लोभ छोड़ने के अलावा शांति का कोई उपाय तुम्हारे लिए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बुद्ध्या भयम प्रणुदति, अपनी मति से अपनी बुद्धि से भय को दूर करता है। तपसा विंदते महत, तपस्या से महत को प्राप्त करता है। गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांतिम भोगेन विंदति, गुरु की शुश्रूषा से ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। मनाश्रिता दान पुण्यम, वेद पुण्य मनाश्रिता रागद्वेष विनिर्मुक्ता विचरन्ती मोक्षिणा। जो मोक्ष मार्ग के अनुगामी हैं उनके लिए फिर दान पुण्य भी कुछ नहीं, वे किसी के दान किसी के पुण्य पर निर्भर नहीं, वेदों के पुण्य पर भी वे आश्रित नहीं। वे राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर के मोक्ष की साधना में लगे रहने वाले लोग होते हैं। स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः तपसश्च सुतप्तस्य तस्यांते सुखमेधते। जो अच्छी तरह अध्ययन कर चुका, स्वाध्याय कर चुका, जो अच्छी तरह जीवन में संघर्ष कर चुका, सुकृत कर चुका, कर्मों के द्वारा कर्म योग को भी जो साध चुका और फिर तपस्या के द्वारा सुतप्त जो हो चुका, अंततः उसके लिए सुख प्राप्त होता है। जिसने यह सब नहीं किया है उसको रातों रात नींद नहीं आती है। स्वास्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निद्राम लभंते। अच्छी कोमल शैया बिछाई गई है, उस पर भी नींद नहीं आती ऐसे लोगों को जिन्होंने यह साधना नहीं की। न स्त्रीषु राजन प्रतिमाप्नुवन्ति न मागधई स्तूयमाना न सूते। हे राजन, स्त्रियां सुंदर सुंदर उनके पास आए घेरे रहें, उनसे उनको कोई आनंद प्राप्त फिर नहीं होता। मागध सूत बंदी उनकी स्तुति करते रहें, उसमें उनका कोई मन नहीं लगता। जिनमें फूट पड़ गई है परिवार में, उनको सुख कभी नहीं होता। न वै भिन्ना जातु चरंती धर्मम न वै सुखम प्राप्नुवंती भिन्ना। जो भिन्न या अपने कुटुंब में फूट पड़ने से अलग हुए लोग हैं, वे धर्माचरण नहीं कर सकते, वे सुख नहीं पा सकते। न वै भिन्ना गौरवम प्राप्नुवंती न वै भिन्ना प्रशमम रोचयंती। जो फूट पड़ने से अलग अलग हो गए हैं उनका कोई गौरव संसार में नहीं होता, उनको कोई शांति नहीं मिलती। न वै तेषाम सुदते पथ्य मुक्तम। और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि चाहे जितना उनको पथ्य या हितकर बात कहो, उनको सुहाता नहीं है। जितने योगक्षेम की उनकी बातें करो, उनके चित्त में नहीं जमती है। योगक्षेमम कल्पते नैव तेषां भिन्ना नाम वै मनुजेंद्र परायणम न विद्यते किंचिद अन्यद विनाशात। हे मनुजेंद्र, जिनमें फूट पड़ गई है परिवार के लोगों में, उनके विनाश के अलावा और कुछ उनकी गति नहीं होती है। उदाहरण देते हैं विदुर, महानप्येकजो वृक्षो बलवान सुप्रतिष्ठित है। एक बड़ा विशाल काय वृक्ष जिसमें बहुत बल है, सुप्रतिष्ठित है, यदि वह अकेला है, आसपास उसके कोई पेड़ नहीं है, तो आंधी उसको तोड़ डालती है। सही है वो बातें ना, सस्कंदो मर्दितुम क्षणात। तूफान में वह एक क्षण में टूट कर पड़ता है। लेकिन यदि संहित वृक्ष हैं, जंगल में एक साथ उगे हुए हैं वृक्ष, अतः ये सभी सहिता वृक्षा संघर्ष सुप्रतिष्ठिता,
जो वृक्ष एक साथ है, संघ में सुप्रतिष्ठित हैं। ते ही शीघ्र तमान वातान सहनते अन्योन्य संशयात। वे चाहे जितनी बड़ी आंधी हो उसको झेल लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे में उनकी डालें उलझी हुई हैं। एक दूसरे को सहारा वे देते रहते हैं। यही मनुष्यों के साथ है। एवं मनुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितं शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुर्ध्रुवं विवैकजम्। ऐसे ही अकेला मनुष्य यदि है, चाहे जितना ही गुण वाला हो, शत्रु उस पर हमला करते हैं तो उसको रौंद देते हैं, जैसे कि आंधी अकेले पेड़ को तहस नहस कर देती है। अन्योन्य समुपष्टम भाद अन्योन्य अन्योन्योपाश्रयेण च ज्ञातयः संप्रवर्धन्ते सरसी वोत्पलान्युत। एक दूसरे का सहारा लेकर एक दूसरे के साथ रहते हुए बंधुजन ज्ञातिजन बढ़ते हैं, उनकी बढ़ोतरी होती है। जैसे कि तालाब में एक कमल कई एक साथ लगे होते हैं तो वे एक दूसरे को उर्वर करते रहते हैं, एक दूसरे को वे खिलाते रहते हैं। फूलों में, पेड़ों में, लताओं में यह बात होती है। अकेली लता अकेला पेड़ मुरझाने लगता है। ये सब समझा करके फिर कहते हैं कि मैं तो आपको बार बार यही सब पहले भी कहता रहा हूँ। जब जुआ हो रहा था तब भी मैंने कहा था, उक्तम मया द्यूत काले भी राजन नेदम युक्तम वचनम प्रातिपेय। आपने उस समय भी नहीं सुना जब जुआ हो रहा था, द्यूत हो रही थी, द्यूत क्रीड़ा हो रही थी। जैसे कि बीमार आदमी जो चटोरा होता है उसको कड़वी कटु औषध नहीं अच्छी लगती है। विचित्र वीर्य के बेटे, आपको उसी तरह से मेरे हितकर वचन अच्छे नहीं लगते। वाकई रिमांश चित्र बरहान मयूरान पराजय था पांडवान धार्त राष्ट्रई। धृतराष्ट्र के आपके जो बेटे हैं वे कौवों की तरह हैं, और संपूर्ण सुंदर पंखों वाले मयूरों को कैसे जीत सकते हैं कौवे। हित्वा सिंहान क्रोष्टुकान गूहमाना। सिंह को छोड़ कर केवल सियारों का भरोसा तुम कर रहे हो मेरे बड़े भाई। समय आएगा तो तुमको पछतावा होगा। प्राप्ते काले शोचिता तुम नरेंद्र। समय आने वाला है जब तुम पछताओगे। दुर्योधन ने जब जन्म लिया था तब भी मैंने कहा था कि इसको छोड़ दो, अलग कर दो, अपने 99 पुत्रों से ही संतुष्ट हो जाओ। तम मया जात मात्रे भी राजन दुर्योधनम त्यज पुत्रम त्वमेकम। एक अकेले इस पुत्र को छोड़ दो। तस्य त्यागात पुत्र शतस्य वृद्धि त्यागात पुत्र शतस्य नाश। उसको छोड़ दोगे तो बाकी सारे पुत्र 100 भाइयों की तरह बढ़ेंगे, तुम 100 पुत्रों की तरह तुम्हारे बने रहेंगे। और उसको त्याग नहीं करोगे तो 100 पुत्रों का एक साथ नाश होगा। फिर मैं कह रहा हूं आपके हित के लिए कि समता के साथ अपने सारे पुत्रों को देखो, पांडव के पुत्र और अपने पुत्रों को। यह सब विदुर धृतराष्ट्र को एक बार फिर समझाते हैं, और नीति के पूरे उपदेश जो 8 अध्यायों में है उनके बीच विदुर के यह संदेश हैं। और उनका निष्कृष्टार्थ यह संपूर्ण पूरा जो उपदेश है व्यवहारिक उपदेश भी है, और विदुर के चिंतन का निचोड़ भी इसमें प्रस्तुत करते हैं। विदुर अपने संपूर्ण चिंतन का सत्यवादी हैं, चिंतक हैं। इसमें अध्यात्म की बात भी वे करते हैं, मोक्ष मार्गी का भी स्वरूप वे बताते हैं। और धृतराष्ट्र को समझाते तो हैं ही। घटना चक्र तो जिस प्रकार से घूमना था वैसे ही घूमता चला गया, और विदुर अलग थलग पड़ जाते हैं इस घटना चक्र में। पर विदुर की जो महत्ता है उससे कम नहीं होती। वे मनस्वी हैं, मनीषी हैं। व्यवहारिक जीवन में यह सब जो घट रहा है उससे वे खिन्न अवश्य होते हैं, पर अंतिम जो उनकी यात्रा का, जीवन यात्रा का पड़ाव है उसमें फिर विदुर साबित करते हैं कि वे एक महान चरित्र हैं। और अंतिम पड़ाव पर हम उनकी बात करेंगे अगले वक्तव्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।